आज का हमारा टॉपिक है रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। जो रियलिस्ट अप्रोच है इट इज़ स्कूल ऑफ थॉट टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक नज़रिया है, एक व्यू है जिससे हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये क्या है, इससे हम स्टडी करते हैं रिलेशन अमंग नेशन, हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर्स। वार हम इसमें पढ़ते हैं, पीस पढ़ते हैं, हर एक चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। अब जो रियलिस्ट अप्रोच है ये इमर्ज हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, दैट इन 20th सेंचुरी। रियलिस्ट अप्रोच इमर्ज हुआ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ था। अब जो ये अप्रोच था इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म। ये एक रिएक्शन था आइडियलिज्म के खिलाफ। जो आइडियलिस्ट अप्रोच था वो कह रहा था स्टेट्स हेल्ड दैट स्टेट्स स्टेटेड दैट कंट्रीज वायर यूनाइटेड। जो आइडियलिस्ट अप्रोच वो कहता है कि कंट्रीज जितने भी वर्ल्ड में हैं दे आर यूनाइटेड, वो एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं एक साथ? बिकॉज ऑफ हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट्स। इट इज ड्यू टू द हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट्स दैट कंट्रीज वायर यूनाइटेड। जो कंट्रीज दुनिया में है वो एक साथ रहते हैं। ये किन का अप्रोच है, ये किन का व्यू है? आइडियलिस्ट का। हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट मीन्स उनके जो इंटरेस्ट है वो एक जैसे हैं, इसीलिए कंट्रीज़ एक साथ मिल के रहते हैं। लेकिन जो ये व्यू था कि कंट्रीज़ के दरमियान जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट हैं, फिर वो एक साथ रहते हैं, इस व्यू को धचका दिया किसने? वर्ल्ड वार सेकेंड ने। अगर इंटरेस्ट सेम होते तो वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट नहीं होता। वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट। जो इनको उनके इंटरेस्ट थे कंट्रीज़ के वो एक जैसे नहीं थे, इसलिए वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ। अब जो रियलिज्म है ये जोर देता है ऑन पावर पॉलिटिक्स। इट एम्फेसिस और स्ट्रेस ऑन पावर पॉलिटिक्स एंड द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स। जो रियलिस्ट अप्रोच है ये स्ट्रेस देता है पावर पॉलिटिक्स पे। थ्रू दिस पावर नेशंस वांट अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट्स। इसी पावर के ज़रिए नेशंस कोशिश करते हैं कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर सकें, उसको सिक्योर कर सकें। फॉर रियलिस्ट स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, दे आर द मेन एक्टर्स बिकॉज सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू देम। जो सुप्रीम पावर होता है वो नेशंस के पास होता है, कंट्री के पास होता है, स्टेट के पास होता है। फिर इसी सुप्रीम पावर के ज़रिए वो इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन रखते हैं नेशंस के साथ, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो ये नेशन है दे आर द मेन एक्टर्स। अब जो ये रियलिस्ट अप्रोच है इसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल रियलिज्म, दूसरा है नियो और कंटेम्पररी रियलिज्म। अब जो क्लासिकल रियलिज्म है जो इसके मानने वाले हैं वो है मैकियावेली, एचकार और हनस मार्गंथो। जो हनस मार्गंथो है वो इस अप्रोच को अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में एक्सप्लेन करता है थ्रू 6 प्रिंसिपल्स, वो आपने याद रखना है। उसके बाद जो क्लासिकल रियलिज्म का सेंट्रल आर्गूमेंट है वो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या ये? इट इज़ स्ट्रगल फॉर पावर, जुद्दोजहद एंडलेस, ये कभी रुकने वाली नहीं है। सिर्फ यहाँ नेशंस क्या करते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर करते हैं। क्यों करते हैं? जो ये स्ट्रगल फॉर पावर है इट इज़ इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, ये इंसान के नेचर में है। जो इंसान का नेचर है दे ऑलवेज वांट टू डोमिनेट अदर्स। जब इन नेशंस में ऐसे ही लोग रहते हैं जिनका ये नेचर है, इसीलिए नेशंस भी क्या करते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर, क्योंकि वो भी क्या करना चाहते हैं? डोमिनेट अदर नेशंस। ये आपने याद रखना है। अब जो रियलिस्ट है वो कहते हैं जो ह्यूमन नेचर है उसको तो हम चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब जो यहाँ जो नेशन है वो कंटिन्यूसली करेंगे स्ट्रगल फॉर पावर, यहाँ एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर रहेगा। उससे क्या हो जाएगा? एक इनसिक्योरिटी नेशंस फील करते हैं। उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या, अब नेशंस ने क्या करना है? जो रियलिस्ट क्या कहते हैं? दे रिले ऑन डिप्लोमेसी, वो जोर देते हैं डिप्लोमेसी पे या बैलेंस ऑफ पावर में या इंटरनेशनल लॉ पे। जो ये सभी चीज़ें हैं वो क्या करेंगे? फिर वो रेगुलेट एंड रिस्ट्रेन करेंगे किनको? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को। जो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है किसके दरमियान? बिटवीन नेशंस के दरमियान, जिससे उसके बाद वो क्या करते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर करते हैं।
इस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पे इसको रिस्ट्रेन करना है, इसको रेगुलेट करना है, उसके लिए वो जोर देते हैं किस पे, डिप्लोमेसी पे, बैलेंस ऑफ पावर पे या इंटरनेशनल लॉ पे। यही चीज़ें इन चीज़ों को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। जो कंटेम्प्रेरी रियलिज्म है या न्यू रियलिज्म है, ये डेवलप हुआ ड्यूरिंग 1980s अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केनेथ वाल्स। इसी ने इस अप्रोच को क्या किया, डेवलप किया। उसकी एक बुक है, उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो ये कंटेम्प्रेरी रियलिज्म है या न्यू रियलिज्म है, ये आल्सो एक्नॉलेज द सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। ये भी एक्नॉलेज करते हैं किसको, सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, क्योंकि हर एक नेशन यहाँ पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो इस पावर को अहमियत देते हैं। लेकिन ऑन डिफरेंस क्या है इनके दरमियान, वो कहते हैं इट इज़, जो क्लासिकल रियलिस्ट है वो कहते हैं इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर। जो स्ट्रगल फॉर पावर है, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी रियलिज्म है, वो कहते हैं जो स्ट्रगल फॉर पावर इट इज़ ड्यू टू, वो इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है, दैट मीन्स एट इंटरनेशनल लेवल वहाँ अनार्की है, वहाँ कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। जब हायर अथॉरिटी नहीं है तो कौन वहाँ पे इन्फोर्स करेगा लॉज को, रूल्स को, कौन ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन फराहम करेगा। जब ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है एट इंटरनेशनल लेवल, जो नेशंस वहाँ पे है वो फील करते हैं इनसिक्योर, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर। जो क्लासिकल रियलिज्म है वो कहते हैं नेशंस स्ट्रगल करते हैं पावर के लिए बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, यहाँ वो कहते हैं बिकॉज ऑफ अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल। ऑल अबाउट दिस दिस रियलिज्म, होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।